दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले औरंगाबाद लोकसभा में एमआईएम के द्वारा तैयारी जोर पर। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील को लोगों का मिल रहा है भरपूर समर्थन। एमआईएम के द्वारा तैयारी शुरू हो चुका है और इस तैयारी को लेकर लगातार एमआईएम के औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील अपनी पूरी टीम के साथ जमीनी स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगे हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश पैदा करने के लिए रैली सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस मुल्क के अंदर क्या वजह है कि मुंब्रा जैसे इलाकों से तुम्हारी सियासी पहचान खत्म हो चुकी है, तुम्हारा वजूद खत्म होता जा रहा है, तुम्हारा जो मुकाम विधानसभा के अंदर होना चाहिए था, लोकसभा के अंदर होना चाहिए था, वो क्यों खत्म हो रहा है? वो इसलिए खत्म हो रहा है कि मुसलमानों को यह गलतफहमी पैदा कर दी गई है इनके अंदर कि इस मुल्क के अंदर अगर सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है तो सुनो, उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे कंधों के ऊपर है। सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना। कैसा सेक्युलरिज्म? कभी सोचे हैं? वो सेक्युलरिज्म जो तुमको ये बताता है अरे तुम्हारा काम सिर्फ वोट देना है, सत्ता में हम जाकर बैठेंगे, लोकसभा में हम जाकर बैठेंगे, विधानसभा हमारे लिए बनी है। मुंब्रा जैसे इलाके से कभी सोचो इस बात पे, गौर करो इस बात के ऊपर। मैं कुछ आगे तुमको बताने के लिए आया हूं। 1980 में लोकसभा के अंदर 553, पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं 553। इन 75 सालों के अंदर 1980 एक ऐसा साल था कि जहां पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से 49 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 49 सांसद, 49 खासदार सबसे ज्यादा 1980 के अंदर चुनकर आए। 1980 के बाद हर कौम की आबादी बढ़ रही है, हर समाज की आबादी बढ़ रही है, लाजमी है आपकी भी आबादी बढ़ रही है। लेकिन क्या वजह है कि 1980 के बाद हर 5 साल आपकी नुमाइंदगी लोकसभा के अंदर, आपकी नुमाइंदगी विधानसभा के अंदर हर एक की बढ़ रही है, आपकी घट रही है। क्यों? क्योंकि आपको तो सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है ना। आपको कहां इम्तियाज जलील चलने वाला है, आपको कहां पर असदुद्दीन अवैसी चलने वाला है। आपको तो सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है कि नहीं मुसलमानों, अंदर तो हम जाएंगे, तुम सिर्फ वोट देने का काम करो। 2004 के अंदर जो 49 का आंकड़ा था, 2004 आते आते कितने एमपीज गए लोकसभा के अंदर? तो 36, 49 से 36 पे आ गए। 2019 जिसके अंदर इम्तियाज जलील उस लोकसभा का हिस्सा है, 36 के हम अब कितने हो गए? तो 26 और 10 कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि जिनके होर्डिंग्स में आज देख रहा था, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ मुसलमान लीडरों के जो तस्वीरें में देख रहा था, उन्होंने बीड़ा उठाया है इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने का।
26 में हो सकता है कि 2024 के अंदर 16 हो जाए, उसके बाद 2-4 पे आ जाए और उसके बाद खत्म ही हो जाए। कितने ऐसे राज्य हैं जानते हैं आप? 18 स्टेट्स हैं जहां से एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी कौम का नहीं है, आपकी नुमाइंदगी करने वाला। पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं एक सवाल उन सेक्युलर पार्टीज के नेताओं से पूछना चाहता हूं। आदरणीय राहुल गांधी साहब, इज्जतमाब शरद पवार साहब, क्या महाराष्ट्र के अंदर 1-2 सीटें तुम्हें नजर नहीं आती है? क्या वजह है कि पूरे महाराष्ट्र से सिर्फ एक मुस्लिम एमपी चुनकर आता है और वो आपका भाई, आपका बेटा इम्तियाज जलील चुनकर आता है? दूसरे क्यों नहीं? तो एक दिन आदरणीय पवार साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम टिकट देते हैं किसी मुसलमान को तो उनका समाज, उनकी कौम तो उन्हें वोट दे देती है, लेकिन दूसरा समाज नहीं देता है। अच्छा, अब पवार साहब, अब सौदा किया जाएगा, अब हिसाब बराबरी का होगा, क्योंकि अब वो दिन गए साहब, सब आप दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़ा करते, अब दूल्हे हम भी बनेंगे, घोड़ी हम भी चढ़ेंगे। वरना इतने सालों तक क्या कर रहे? बारात उनकी निकल रही तो हम नाचने का काम कर रहे बारात के साथ। अब तुम्हें नचाएंगे। अगर नाचना नहीं आता है तो सैफ पठान इनके लिए डांसिंग क्लासेस लगा लो, ठुमके कैसे लगाए जाते हैं। कब तक ये गुलामी की जिंदगी जीते रहेंगे? कब तक? करो सौदा, करो नेताओं से बात, कहो उनसे 4-6 महीने के बाद लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है। राहुल गांधी की आंख में आंखें डालकर, शरद पवार की आंखों में आंखें डालकर उनसे कहो कि हम तुम्हारा साथ देंगे, विधानसभा तक साथ देंगे, अगर तुम्हारी पार्टी में 2 मुस्लिम एमपी चुना कर लेकर आई तो वो ला सकते हैं ना? नहीं साहब, नहीं। हम अगर टिकट देंगे तो इनका समाज तो देता है, तो दूसरा समाज